नमस्कार बच्चों, आपका जो 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, आज उसके अंदर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। आज अपने डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपरों में आए हुए हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। लास्ट ईयर के जितने भी पेपरों में क्वेश्चन आए हैं उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, हम उसकी बात करते हैं। क्या था क्वेश्चन? राजस्थान बोर्ड के अंदर आया था, आरबीएसई में 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या था? ये कह रहा है 10 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रो फैरड है। श्रेणीक्रम में जोड़कर तत्पश्चात समांतर संयोजन करने पर प्राप्त तुल्य धारिताओं का गुणनफल लिखो। पहले तो क्या करना है, 10 संधारित्रों को जोड़ देना है श्रेणी क्रम के अंदर, और फिर 10 संधारित्रों को जोड़ देना है समांतर क्रम के अंदर। और श्रेणी क्रम से जो सी श्रेणी मिलेगा और समांतर क्रम से जो सी समांतर मिलेगा, उन दोनों का कर देना गुणा। बिल्कुल सिंपल है ये। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे। श्रेणी क्रम के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डैश डैश 1/c10, क्योंकि 10 तक है ये तो c10। और पता है सारे के सारे क्या हैं, 1/c श्रेणी बराबर 1/10 1/10 सारे 1/10 हैं। तो ये कितनी बार जोड़ दिया, 10 बार 1/10 को जोड़ दिया, तो 10 गुणा 1/10, तो कितना बच गया 1/1, यानी कि उत्तर क्या आ गया 1 माइक्रो फैरड। ये तो आसान ही है, सी श्रेणी क्या आ गया 1 माइक्रो फैरड। समांतर क्रम संयोजन के लिए देखिए, C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से सीधा जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम के लिए C समांतर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 C10 तक, और यानी कि क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस जुड़ गया, 10 बार 10 जुड़ गया, आ गया 100 माइक्रो फैरड। तो C समांतर क्या आ गया 100 माइक्रो फैरड। C श्रेणी निकला है 1 माइक्रो फैरड, C समांतर निकला है 100 माइक्रो फैरड, दोनों का गुणा हो गया C श्रेणी गुणा C समांतर। कोई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तुल्य धारिताओं का गुणनफल लिखो। दोनों को गुणा कर दिया तो ये क्या आ गया, C श्रेणी 1 है, ये 100 है, 1 गुणा 100 हो गया। ये माइक्रो फैरड होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरड, ये 100 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 10 की पावर माइनस 4 रह गया, ये माइनस 6 माइनस 10 आ जाएगा, है ना, यानी कि -12 में अगर रखोगे तो 100 पिको फैरड हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन था, 2015 में आया था। अब क्वेश्चन देखिए 2017 में आया है, ये क्वेश्चन 17 में आया है। कहते ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। 2 पॉइंट है, देखो एक ये रहा ए पॉइंट, एक ये रहा बी पॉइंट, इनके बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आप सिंपल देखो, समांतर क्रम श्रेणी क्रम देखो, क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों समांतर क्रम के अंदर है, तो इनका उत्तर आ जाएगा 1 + 1 बराबर 2 माइक्रो फैरड। क्लियर, ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनका हो जाएगा 4 + 4 बराबर 8 माइक्रो फैरड। तो डायग्राम क्या बन जाएगा, 8 8 2 और 2 बस, और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए है, यानी कि क्या मिल गया अपने को कि ये 8 आया, उसके बाद ये फिर इन दोनों का मिलके 8 हो गया, 8 और 8 ही ऊपर, और इधर भी जाओगे तो एक तो 2 तो पहले ही है ना, ये देखिए 2 और फिर 2, ये ऐसे बन गया, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। तो क्लियर होगी बात कि ये 8 और 8 क्या हो गए श्रेणी क्रम में, और ये 2 और 2 क्या हो गए श्रेणी क्रम में, और इनका जो उत्तर आएगा वो क्या हो जाएगा समांतर क्रम में। 8 और 8 श्रेणी क्रम में है तो 1/8 + 1/8, यानी कि 2/8, यानी कि 1/4, 1/c होता है, तो c आ गया 4, इन दोनों का 4 आ गया, और इन दोनों का c क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो उसके बाद उत्तर आ जाएगा। देखो सिंपल, ये समांतर क्रम में है, 2 आ गया, ये भी समांतर क्रम में है, इनका 8 आ गया, फिर क्या आ गया, ये सिंपल हो गया, ये 2 और ये 2 श्रेणी क्रम में है तो इनका सॉल 1/2 1/2 1 माइक्रो फैरड आ गया। ठीक है, और ये 4 और ये 4 श्रेणी क्रम के अंदर है तो इनका क्या हो जाएगा, सॉरी 8, ये 8 और ये 8 दोनों, तो 1/8 + 1/8 2/8 1/4, यानी कि C2 आ गया 4। C1 और C2 देखो दोनों क्या हैं समांतर क्रम में, ये C1 हो गया इधर पूरा, ये C2 हो गया, दोनों समांतर क्रम के अंदर आ गई, तो समांतर क्रम में सीधा जोड़ दिया C1 + C2 1 + 4 5 माइक्रो फैरड। ये इसका सिंपल आंसर आ गया।
क्लियर तो होगी बात, बिल्कुल सिंपल है ये कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम देख लो बस। ये दोनों समांतर क्रम में थे, ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो ये 8, उसके बाद ये फिर 8, फिर ए पॉइंट यहाँ है, इसको यहीं पे बना दो, उसके बाद ये 2 और उसके बाद फिर ये 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, 8 8, ये 2 2 श्रेणी क्रम में थे, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 और 1 बन गया, तो ये दोनों क्या हो गए फिर समांतर क्रम में हो गए। तो बिल्कुल सिंपल है, उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, 2015 में आया था ये क्वेश्चन। 4 माइक्रोफैरड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य 2 पराविद्युत का माध्यम भर दिया जाए। तो मैंने ये आपको टॉपिक पहले कराया है कि माध्यम के अंदर एप्सिलॉन आर से गुणा हो जाता है निर्वात की तुलना में। तो 4 है ये आपका C0 और एप्सिलॉन आर है 2, तो उसका गुणा कर दो, उत्तर आ गया 8। CM बराबर एप्सिलॉन आर C0 है ना, क्योंकि अपने C निकाला था, वो क्या आया था याद हो तो, C क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। चलो फॉर्मूला भी करवा ही दूँ दोबारा फिर, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। विभवांतर क्या होता है, Q बटे के क्यू बटे आर होता है, याद हो तो। Q चला, Q से Q कट गया, आ गया R बटा के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर, ये आ गया C0। अब जब अपने CM निकालेंगे तो एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, तो CM आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जी, ये एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर आर आ गया, तो ये तो आ गया एप्सिलॉन आर से गुना हो गया बस, क्योंकि एप्सिलॉन लिखेंगे इसको एप्सिलॉन जीरो को, वो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर, तो उससे निकलेगा ये, ठीक है। तो CM होता है एप्सिलॉन आर C0। ओके, अब देखिए इस एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है 2013 में, एक 2017 में और आया था। देखो क्वेश्चन, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरड है, ठीक है। यदि इसकी पट्टिकाओं के मध्य दूरी आदि और परावैद्युत 5 का पदार्थ रख दिया जाए तो धारिता ज्ञात करो। धारिता होती है ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी, ये भी अपने पीछे डेरिवेशन किया था। तो ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी है जी 8, ठीक है। अब डी को कर दिया डी बटे 2, देखो डी को आधा और एप्सिलॉन आर कर दिया 5, यानी कि एप्सिलॉन बटे डी बटे 2 हो गया, सीधा सा बात है। और एप्सिलॉन को लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बटे डी बटे 2, 2 चला गया ऊपर, 2 ऊपर चला गया, तो क्या आ गया 2 ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बटे डी, बस। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बटे डी, 2 कॉमन एप्सिलॉन जीरो बटे डी, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका आंसर आ गया ये। क्लियर, इसका आंसर ये आ गया कि ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी तो है ही 8, 8 रख दिया, 5 दूनी 10 और 8 80 आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन, कहते V1 का मान ज्ञात करो, तुल्य धारिता भी ज्ञात करो। तुल्य धारिता तो सिंपल ज्ञात कर सकते हो, देखो वो मैंने करवाई नहीं है, आप कर लेना। ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, तो इनका सीधा जोड़ हो गया C2 प्लस C3, और ये C2 प्लस C3 C1 के क्या श्रेणी क्रम में, तो 1/C2 प्लस C3 बटे 1/C1 बराबर 1/C, उत्तर जो आएगा इसको सॉल्व कर लो। C1 गुणा C2 प्लस C3 को लघुत्तम लेके क्या आ जाएगा C1 गुणा C2 प्लस C3, ऊपर आ जाएगा C1 C2 C3, तीनों का जोड़ आ जाएगा। अब यहाँ यही पूछा हुआ है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ 4 वोल्ट है। अब देखो समांतर क्रम, समांतर क्रम में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि समांतर क्रम के अंदर विभव समान होता है या विभवांतर समान होता है, लेकिन आवेश अलग अलग होता है। अब इसमें कितना विभवांतर दिया 4 वोल्ट, तो इन दोनों के सिरों पे 4 वोल्ट है, C2 के सिरों पर भी 4 वोल्ट है, C3 के सिरों पर भी 4 वोल्ट है, और Q इज इक्वल टू CV होता है। अब इधर से जो Q आवेश आ रहा है वो ध्यान दो, Q आवेश जो आ रहा है वो 2 हिस्सों में बट गया, Q1 ऊपर और Q2 नीचे वाले हिस्से से। क्लियर, यानी कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 और Q बराबर CV होता है। क्लियर, तो यहाँ पे Q क्या होगा C1V1 बराबर, यहाँ पे C क्या होगा C2, 4 गुणा C2, क्योंकि विभवांतर C है तो 4 गुणा C2 प्लस 4 गुणा C3, ये देखो Q ये आ जाएगा, तो Q बराबर C1V1, उसको बराबर कर दिया, बस इधर C1V1 रख दिया इसको, और आंसर किसका मिल गया V1 की वैल्यू मिल गई।
कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसके सिरों पे अंतर, इसके सिरों, इससे आवेश कितना जाएगा, इससे आवेश जाएगा C2 4 गुना, और इससे जाएगा 4 गुना C3, बराबर हो जाएगा C1 V1 के। यहाँ से V1 निकाल लो बस। ये बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, तुल्यधारिता निकाल ही लोगे। यह आज का लेक्चर था जिसमें हमने सारे के सारे आपको क्या बताए हैं, न्यूमेरिकल जो पिछले सालों में आए हैं चौथे चैप्टर के, वो स्टडी किए हैं। और अच्छा लगा वो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।